अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद तैयब और फ़हम ताज़ा में आपको खुशामदीद है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे सफ़र पर रवाना हैं जो शायद हम सब ने छोड़ दिया था। वो सफ़र है सवालों का सफ़र। आपको याद है बचपन में हम कितने सवाल पूछा करते थे। मिसाल के तौर पर अम्मी परिंदे कैसे उड़ते हैं, अब्बा ये सूरज गर्म क्यों है, वो कैसे है, वो क्यों, वगैरह वगैरह सैकड़ों सवाल होते थे। माहिरीन के मुताबिक एक 4 साल का बच्चा तकरीबन दिन में 400 सवाल पूछता है। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं और ये तादाद रोज़ाना 4-5 सवालों पे आके रुक जाती है। आज हम जिस बात पे बात करेंगे वो है कि भाई हम सवाल क्यों नहीं करते, हमने सवाल करना क्यों बंद कर दिया, आखिर वो हमारा सवाली बच्चा गया किधर। पहले एक मुख्तसर सी कहानी सुनते हैं। एक 5 साल का बच्चा है, अपने वालिद के साथ जा रहा है। वो पूछता है, अब्बा ये चाँद हमारे साथ साथ क्यों चलता है। वालिद साहब थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और फिर कहते हैं, नहीं बेटा ये आपकी आंखों का धोखा है। लेकिन बच्चा नहीं मानता, बच्चा बार बार पूछता है। आखिरकार वालिद थक हार कर कहता है, छोड़ो यार, हर दफ़ा हर रोज़ आपका ये बेवकूफ़ाना सवाल। तो कुछ साल बाद वही बच्चा एक साइंस की क्लास में बैठा है। अब उस्ताद पूछते हैं कि किसी का कोई सवाल, तो वो बच्चा हाथ उठाने से पहले सोचता है, यार मेरा कोई सवाल कहीं बेवकूफ़ाना तो नहीं होगा, और वो हाथ नीचे कर लेता है। नाज़रीन, ये आपकी और मेरी हम सब की कहानी है ना। आए नाज़रीन, अब हम इनकी वजूहात पर थोड़ा बात करते हैं कि ये होता क्यों, हमने सवाल करना क्यों बंद किया है। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, हमारा तालीमी निज़ाम। हमारा तालीमी निज़ाम हमें सिर्फ जवाब देना सिखाता है, कोई सवाल करना नहीं सिखाता। इम्तहान में वही बच्चा अच्छे नंबर लेगा जो किताब का जवाब देगा, ना कि कोई नया सवाल उठाए। दूसरी वजह आती है माशरती दबाव। आपने और मैंने बचपन में ये जुमले सुने होंगे कि भाई बड़ों से सवाल नहीं करते, या आपका सवाल जो है सुन के दुनिया क्या सोचेगी। उसके बाद एक और फ़िक्रा है जो अक्सर बोला जाता था कि ये बेटा आपकी उम्र का सवाल नहीं है। नाज़रीन, तीसरी वजह ये है कि नफ्सियाती तब्दीलियाँ। बचपन में हमें नहीं पता था कि बेवकूफ़ाना सवाल होते हैं, बेवकूफ़ाना भी कोई चीज़ होती है। फिर हम बड़े होते हैं तो यही सोच हमें रोकने लगती है, हम सवाल नहीं कर पाते। याद रखें ये बात कि दुनिया में जितने भी मुफक्किर, साइंसदान, जितने भी लोग आए, इजाद कुनिंदा हैं, सब बड़े सवाली थे, बहुत सवाल करते थे। आइंस्टाइन के मुताबिक वो कहते हैं कि अगर मैं कोई मसला हल करना चाहूँ तो 1 घंटे में से 55 मिनट में सवाल करने में सर्फ करूँगा और बाकी के 5 मिनट में जवाब ढूंढने में सर्फ करूँगा। आज से हम नाज़रीन एक मशक शुरू करते हैं। रोज़ाना एक नया सवाल सोचें। रात को सोने से पहले अपने खुद से पूछें कि आज कौन सा नया सवाल है जो मैंने खुद से पूछा है। एक छोटी डायरी साथ रखें, जब भी कोई दिलचस्प सवाल जहन में आए उसे लिख लें। और तीसरा काम ये कि जब कोई दूसरा सवाल पूछे तो उसे नज़रअंदाज ना करें, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई स्टूडेंट है, उसे नज़रअंदाज ना करें, बल्कि कहें कि चलो मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिरी बात कहूँगा कि सवाल सिर्फ जवाब तक नहीं लेके जाता, बल्कि वो नए सवाल की तरफ दौड़ाता है। जो बच्चे ज़्यादा सवाल करते हैं उन बच्चों के अंदर सीखने की सलाहियत ज़्यादा होती है, अपने मसाइल ख़ुद से हल करने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है। सवाल सिर्फ जवाब तक नहीं, बल्कि एक नए सवाल तक भी लेकर जाते हैं, और यही तो सफ़र की खूबसूरती है। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। आप अपने सवाल भी, अपने मसाइल भी हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक अगली दिलचस्प वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।